हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मासिक शिवरात्रि की पूजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर महीने जो है पड़ने वाली चतुर्दशी यानी कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, इस दिन मासिक शिवरात्रि होती है। इस दिन भोले बाबा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मासिक शिवरात्रि के महत्व के बारे में, और जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर पूजा की विधि भी देख लेते हैं और साथ में मैं आपको मासिक शिवरात्रि के महत्व के भी बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें मंदिर में आना है। मंदिर में आने के पश्चात हमें जो है दीपक प्रज्वलित करना है और इसके पश्चात हमें जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। देखिए, अगर आपके पास गणेश जी हैं तो आप इस तरह से गणेश जी का सुंदर अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी का जो है बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। सुपारी में आपको मौली लपेट के गणेश जी का निर्माण करके आप जो है उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें माता गौरी और भोले बाबा की पूजा करनी है एवं साथ में शिवलिंग की भी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को हम जो है शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात्रि को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव जी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि को प्रकट हुए थे। इसी कारण जो है मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। यह तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। ऐसी मान्यता कि हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि की व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए तो हर प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है हमें मासिक शिवरात्रि के महत्व के बारे में जानना चाहिए और इसकी पूजा भी विधि बहुत ही सरल है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो सर्वप्रथम आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। इसके पश्चात माता तुलसी की पूजा करने के बाद मंदिर में आके आप जो है सबसे पहले जो है आचमनी करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, माता गौरी की पूजा करें, भोले बाबा की पूजा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पूजा की विधि भी समझा रही हूँ। इस तरह से स्नान कराएं, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं। जो भी चीज़ें आपके पास पुष्प वगैरह हों वो सभी चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए। माता को सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर अर्पित करने से माता को इसके बाद आपको भी जो है उसे प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य जो है बढ़ता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जो है माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जो है हो सके तो गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। इस तरह से भोले बाबा को जनेऊ अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सर्वप्रथम माता गौरी और भोले बाबा जी की पूजा करने के पश्चात हमें नंदी की भी पूजा करनी चाहिए विशेष रूप से, और नंदी जी की भी पूजा करने के पश्चात जो है हमें अपने जो है भोले बाबा का जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ पर हमने एक पात्र ले लिया है और यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने जो है फूल का पात्र लिया है। फूल, पीतल, तांबे, कांसे इत्यादि इस तरह से एक पात्र रखने चाहिए। जो है अपने घर के जो भी हमारे मंदिर में देवी देवता विराजमान है उन सभी प्रभु का स्नान कराने के लिए एक पात्र अवश्य रखें। तो बस यहाँ पर देखिए पुष्प इस तरह से हम लोग रख रहे हैं। इसमें हम बाबा को विराजमान करके उनका जो है अभिषेक करेंगे। और यहाँ पर एक पात्र और हमने रखा है जिसमें कि उसमें भी हमने फूल अच्छे से जो है बिछा के रख दिया है। जब हम यहाँ पर बाबा का अभिषेक कर लेंगे तो तब जब हम उसमें जो है उनको विराजमान करेंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं जिनके यहाँ की शिवलिंग नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें यह संदेह है कि घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। तो इसलिए यदि आपके पास ऐसा कुछ है कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से कर सकते हैं। यदि घर के मंदिर में शिवलिंग है तब भी आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनका विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ मंदिर में देखिए इस तरह से बाबा विराजमान है, तो हम इन्हीं का अभिषेक करते हैं और वही मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो बस आप इस तरह से बाबा को सुंदर आसन देकर उनका जो है अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, बाबा का अभिषेक का विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि का जो है अपना अलग विशेष महत्व होता है। इसमें ऐसे होते हैं कि जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, जो भी आपकी परेशानी होती है, वो सारी दूर हो जाती हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे फल की प्राप्ति उसे हो रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन में भगवान शिव को काले तिल में जल में मिलाकर उन्हें जो है ओम नमः शिवाय मंत्र से इस तरह से जो है अभिषेक करने से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं, साथ में शनि देव की भी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बन जाती है और वो जो है ढैया और साढ़े साती
से भी मुक्ति पाते हैं। तो इसलिए विशेष बाबा का अभिषेक का महत्व होता है। कच्चे दूध से जो है स्नान कराने से संतान प्राप्ति में भी जो है विशेष संतान के सुख जो है संपत्ति बनी रहती है। संतान सुख के लिए भी आप इस तरह से कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गन्ने की जो है रस से अभिषेक कर सकते हैं। तो इसलिए शिवरात्रि का विशेष अपना एक महत्व है। देखिए, संतान संबंधी जो परेशानी से मुक्ति के लिए आप क्या करें, शिवरात्रि के दिन आटे से 11 जो है शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जो है जलाभिषेक करें। इससे जो है आपके संतान संबंधी जो भी परेशानी है वह दूर होती है। तो इसका शिवरात्रि में विशेष महत्व होता है। इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती है। यदि आपका वैवाहिक जीवन जो है कष्टकारी है, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई जो है दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो ऐसे में बाबा पे जो है आप गुलाब की पंखुड़ियों से अभिषेक करें। गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करने से आपके जीवन में जो वैवाहिक संबंधी जो भी परेशानी है वह दूर होती है और आपका जीवन सुखमय बना रहता है। और कहा जाता है इस दिन जब हम व्रत उपवास रखते हैं, ऐसे में हमें विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे में हमें पूरी रात्रि जो है विशेष बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए एवं इसमें हमें जो है देर तक सोना भी नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक रूप से हमें जो है भोजन करके और अगले दिन जब हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो तब हमें जो है इस व्रत को उठाना चाहिए और लहसुन प्याज का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें जो है महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं, कष्ट, सभी चीज़ें दूर हो जाती। तो इस प्रकार से अभी आप अभिषेक करके जो है बाबा का सुंदर सा श्रृंगार करें। सुंदर से श्रृंगार करने के पश्चात आपको क्या करना है, बेलपत्र का आसन देना है एवं बाबा पे जो है इत्र से बाबा की सेवा करनी है। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है। सफ़ेद चंदन से बाबा पे जो है इस तरह से तिलक लगाना है। आप त्रिपुंड बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। तो इस तरह से बाबा का सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। जो भी पुष्प वगैरह आप रखते हैं वो आपको अर्पित करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला आप रख सकते हैं और इस तरह से आप रुद्राक्ष भी अपने जो है पूजा के स्थल पर रख सकते हैं। रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व होता है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह से साथ में हमें नंदी की भी पूजा करनी है और बाबा का सुंदर सा श्रृंगार करना है। बेलपत्र अर्पित करना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप चांदी का एक बेलपत्र बनवा के रख सकते हैं। बाबा पे आप भांग, धतूर, चावल, खड़े अक्षत जो होते हैं वो उनका विशेष महत्व होता है। बाबा के जो सिर पर जो है इस तरह से आपको खड़े अक्षत चावल जो है 2 ही दाने आप चढ़ाएं, लेकिन उसे 2 बार धुलने के पश्चात आपको इस तरह से बाबा पे अर्पित करना चाहिए। भस्म चढ़ाना चाहिए, भांग चढ़ानी चाहिए और दूर्वा चढ़ानी चाहिए। यदि आपको बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो आप ऐसे में जो है बाबा पे समी का पत्र जो है अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जो बुरे सपने हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आप बाबा पे जो इस तरह से जलाभिषेक कर सकते हैं, अर्पित करते हैं। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सायंकाल प्रदोष काल में जो है इस तरह से मंदिर में जाके दीपक प्रज्वलित करें। इस तरह से आपके जीवन में जो भी समस्त कष्ट, बाधाएं, वह सब अपने आप दूर हो जाती हैं। बाबा सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो बस इस तरह से देखिए बाबा का सुंदर सा श्रृंगार हो गया। बेलपत्र पे इस तरह से राम नाम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख के बाबा पे इस तरह से चढ़ाने से विशेष जो है फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इस तरह से बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय राम नाम लिख के आप इस तरह से बाबा पे अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें अपनी पूजा अर्चना शिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। शिवरात्रि पे बहुत ही सरल विधि के द्वारा आप इस तरह से सरलता के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाबा को भोग अर्पित करें, उनका सुंदर सा आरती करें, माता गौरी की पूजा करें। हो सके तो आप माता गौरी को श्रृंगार की जो है श्रृंगार, अगर आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो माता गौरी को जो है शिवरात्रि के दिन उन्हें जो है सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से धूप दीप दिखा के हमें बाबा की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत ही सरल विधि मैंने आपको जो है शिवरात्रि पे बताई है। हर माह जो है आने वाली शिवरात्रि पे आप इस प्रकार से बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इस तरह से आप जो है बड़ी सरलता के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत उपवास करके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए बाबा का सुंदर सा श्रृंगार हो गया। यहाँ पर इसके बाद हम बाबा को भोग अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा विधि पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में मैं आपको बताती हूँ इस बार जो है 13 सितंबर बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। तो आप इस दिन विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।